दोस्तों, किसे पता था कि एक दिन वह भारत, जिसे कभी सपनों का देश कहकर टाल दिया जाता था, आज अपनी मेहनत से पूरी दुनिया को चौंका देगा। पिछले 10 वर्षों में हमारे देश ने ऐसा परचम लहराया है कि अब आंकड़े नहीं, हमारे हौसले बोलते हैं। सोच कर देखो, एक दशक पहले की बात है जब भारत की जीडीपी $2 ट्रिलियन के आसपास झूल रही थी, और अब हम उस सीढ़ी को 2 गुना पार कर चुके हैं। अब $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन गया है। हाँ, वही भारत जिसकी मिट्टी में मेहनत है, जिसकी हवा में उम्मीद है और जिसका दिल अपने लोगों के लिए धड़कता है। यह कोई मामूली बात नहीं दोस्तों, यह तो वैसा ही है जैसे किसी छोटे से कस्बे का लड़का अपने हुनर से बड़े बड़े शहरों को पीछे छोड़ दे। आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। यह आंकड़ा नहीं, यह हमारी वर्षों की तपस्या का फल है। अब जरा आगे का मंजर देखो। 2025 तक हमारी जीडीपी $4.3 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली है, और यह आंकड़ा धीरे धीरे जापान की $4.4 ट्रिलियन और जर्मनी की $4.9 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था के बराबर खड़ा होता जा रहा है। अगर हमारी रफ्तार यूं ही बनी रही तो 2025 में हम जापान को और 2027 में जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। सोचिए, जिन देशों को कभी हम सिर्फ किताबों में पढ़ते थे, अब उनके आगे खड़े होने का वक्त आ गया है। और यह कोई सपना नहीं है दोस्तों, यह हकीकत है, एक ठोस मेहनत से घड़ी गई सच्चाई। दुनिया के बाकी मुल्कों की रफ्तार भी देखो। अमेरिका ने 66% की बढ़त पाई, चीन ने 76% की, लेकिन भारत ने इन दोनों दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया, 105% की तेज रफ्तार के साथ। वहीं अगर ब्रिटेन की बात करें तो वहां की अर्थव्यवस्था महज 28% बढ़ी, फ्रांस 38%, रूस 55%, ऑस्ट्रेलिया 68% और स्पेन ने 50% की रफ्तार दर्ज की। अब गौर करो दोस्तों, 2015 में फ्रांस की जीडीपी $2.4 ट्रिलियन थी, भारत से कहीं ऊपर, लेकिन अब 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था $4.3 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी, जबकि फ्रांस वहीं $3.3 ट्रिलियन पर थमी रहेगी। यानी अब हमारा भारत फ्रांस से 30% बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और यही तो असली कमाल है, जब मेहनत, नियत और नियति तीनों साथ हों तो वक्त को भी रास्ता बदलना पड़ता है। अब जरा सोचिए दोस्तों, जिस ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था कभी भारत से बड़ी मानी जाती थी, वही अब पीछे छूटती दिख रही है। 2025 तक ब्रिटेन $3.7 ट्रिलियन पर रुकेगा, जबकि भारत आगे निकलकर $4.3 ट्रिलियन पर पहुंच जाएगा। ये वही पल है जब इतिहास खुद को उलटा चलता दिखता है। जिसने कभी हमें गुलाम बनाया, आज उसी की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ते हम सीना तानकर खड़े हैं। आज से 10 साल पहले भारत दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करता था, और अब हम 5वें नंबर पर हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए। और दोस्तों, अब हमारी नजर उस जापान पर है जो बरसों से टिका रहा अपने एक ही मुकाम पर। 2015 से लेकर 2025 तक जापान की अर्थव्यवस्था में कोई बड़ी हलचल नहीं हुई, जैसे ठहरा हुआ पानी, लेकिन भारत की विकास दर 6.5% से ऊपर चल रही है, जो किसी दौड़ते हुए घोड़े जैसी है। यही वजह है कि 2025 में हम जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। अब मान लीजिए 2025 तक हमारी चाल यूं ही मजबूत रही तो 2027 तक हम जर्मनी को भी पछाड़ सकते हैं, जिसकी जीडीपी तब $4.9 ट्रिलियन रहने की उम्मीद है। यानी 2027 तक भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर खड़ा हो सकता है। अब दोस्तों, अगर किसी के साथ तुलना करनी है तो क्यों ना सबसे बड़े और सबसे तेज के साथ करें, अमेरिका और चीन से। 2015 में चीन की अर्थव्यवस्था $11.1 ट्रिलियन थी, यानी भारत से करीब 5 गुना बड़ी, और 2025 तक चीन $19.5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा, यानी अभी भी भारत से 3.5 गुना आगे। लेकिन एक फर्क साफ दिखता है, वह यह कि जहां भारत 10.5% की दर से उछला, वहीं चीन की ग्रोथ 7.7% पर ही थमी रही। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका अब भी सबसे ऊपर है और शायद कुछ वक्त तक वहीं रहेगा। 2025 में अमेरिका की अर्थव्यवस्था $30.3 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी, जो चीन से भी 1.5 गुना बड़ी होगी। हां दोस्तों, अमेरिका और चीन आज भी भारत से काफी आगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन असली बात यह है कि जिस भारत को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में पूरे 60 साल लग गए थे, अब वही भारत तेज रफ्तार से नई ऊंचाइयों की तरफ दौड़ रहा है। ये वही कहानी है जैसे कोई गांव का बच्चा जो किताब के लिए भी तरसता था,
अब शहर की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में नाम चमका रहा हो। दोस्तों, अब जरा इस रफ्तार पर गौर कीजिए। एक वक्त था जब भारत को 1 से 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में पूरे 7 साल लग गए थे। फिर 2 से 3 ट्रिलियन तक पहुंचने में 4 साल लगे और अब 4 ट्रिलियन डॉलर का पड़ाव भी हमने सिर्फ 4 साल में पार कर लिया है। यानी अब वह दिन दूर नहीं जब हर 1.5 साल में भारत अपनी अर्थव्यवस्था में 1-1 ट्रिलियन डॉलर जोड़ता चला जाएगा। अगर यही रफ्तार कायम रही तो 2030 तक हम 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था भी बन सकते हैं। हाँ, यह भी सच है कि अमेरिका और चीन अब भी हमसे काफी आगे हैं, लेकिन असल बात यह है कि हमारी निगाह अब दूसरों पर नहीं, खुद की रफ्तार पर है। और जब कोई इंसान या देश खुद से मुकाबला करने लगे तब उसकी जीत तय मानी जाती है। आईडीबीआई की रिपोर्ट साफ बताती है कि भारत की इस तेज रफ्तार के पीछे 3 मजबूत स्तंभ खड़े हैं। पहला है हमारा मजबूत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब वह दिन नहीं रहे जब उद्योग सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थे। आज भारत के गांवों में भी मशीनों की गूंज सुनाई देती है। छोटे छोटे कारीगर अपने हुनर से बड़े बड़े ब्रांडों को टक्कर दे रहे हैं। हर कोने में कोई ना कोई कुछ नया बना रहा है कोई मशीन, कोई पार्ट्स, कोई टेक्नोलॉजी। यही मैन्युफैक्चरिंग आज भारत की रीढ़ बन चुका है। दूसरा कारण है बढ़ता हुआ निर्यात। पहले जो सामान भारत में बनता था वह यहां के बाजार में ही रह जाता था, लेकिन अब भारत जो बना रहा है वह अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका तक पहुंच रहा है। मोबाइल फोन से लेकर दवाइयों तक, ऑटो पार्ट्स से लेकर सॉफ्टवेयर तक, हमारी चीजों की अब वैश्विक पहचान बन चुकी है। और यह पहचान सिर्फ कमाई नहीं बल्कि इज्जत भी दिला रही है। तीसरा और सबसे निर्णायक कारण है सरकार की नीतियां, जिन्होंने देश के कारोबारियों को खुलकर सांस लेने का मौका दिया है। विशेष रूप से पीएलआई स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जैसी योजनाओं ने उस छोटे व्यापारी को भी हौसला दिया है जो पहले डर डर के निवेश करता था। अब वह जानता है कि सरकार उसके साथ खड़ी है और देश को आत्मनिर्भर बनाना सिर्फ नारा नहीं बल्कि ठोस इरादा है। और दोस्तों, जब भारत ने 4 ट्रिलियन डॉलर की उपलब्धि को छू लिया तो सरकार की ओर से भी साफ कहा गया कि यह मील का पत्थर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व और दूरदर्शी नीतियों का परिणाम है। साहसिक सुधार, व्यापार में आसानी और मजबूत नीति ढांचा, इन सब ने मिलकर वह जमीन तैयार की है जिस पर भारत आज दौड़ नहीं बल्कि उड़ान भर रहा है। अब अगर इतिहास को भी एक बार पलट कर देखें तो एक समय था जब 18वीं और 19वीं सदी में भारत और चीन ही दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हुआ करते थे। भारत की हस्तकला, मसाले, ज्ञान और व्यापार ने पूरी दुनिया को आकर्षित किया था, लेकिन फिर विदेशी हुकूमत, शोषण और लूटपाट ने हमारी जड़ों को काट डाला। देश गुलाम बना और अर्थव्यवस्था भी रसातल में चली गई। पर दोस्तों, असली बात यहीं से शुरू होती है। आजादी के 70 साल बाद वही भारत जो कभी लुट चुका था एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है। और अब वह वक्त आ गया है जब हम दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बनाने के कगार पर हैं। क्या भारत आने वाले 10 सालों में अमेरिका और चीन को भी टक्कर दे पाएगा? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।